कमांडर जीजे सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज हमने दर्शकों को अपडेट कर दी, कल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा था, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, कि हम सारे राजनीतिक संबंध रूस से खत्म कर लिए हैं, लेकिन आज उन्होंने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। क्या बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा? यूक्रेन को ही झुकना होगा हर हाल में? देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत सही अप्रोच है, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, वो बदल रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसा अटैक किया है कि जो यूक्रेन के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। मगर मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जैसे आप बता रही थी कि हजारों की संख्या के अंदर उनके लोगों को असॉल्ट राइफल दे दी हैं, जो यूक्रेन है वो भी पूरी तरह तैयारी पे है। उनकी जो आम लोग हैं, जो उनके सिविलियन लोग हैं, वो भी पूरी तरह फुली तरह आर्म्ड है उनकी आर्मी की तरह, और बिल्कुल वो तैयार बर तैयार हैं। वो जो पुतिन साहब की कोशिश थी वो ये थी कि जैसे आप खबरें पहले दे रहे थे कि उन्होंने कई ऐसे इलाके जो सिविलियन हैं उनको भी टारगेट किया, उनके ऊपर भी मिसाइल मारी हैं, एयर अटैक किए हैं। वो उनका मकसद था कि जो सिविलियन लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने की जो विल है, उनकी जो स्पिरिट है, मनोबल है, उसको तोड़ा जाए। मगर ये लोग जो यूक्रेन, ये अफगानों की तरह या दूसरे अरब लोगों की तरह नहीं, ये तो इजरायली की तरह है, जो कि उनकी सारी की सारी जनता, जो आम आदमी होता है, वो भी अपनी आर्मी के साथ हथियार लेके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको काफी देर से ये लोग ट्रेनिंग देते रहे हैं। ट्रेनिंग मिली है उनको कि अगर हमारे ऊपर रशिया अटैक करता है तो हम उनका सामना करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों के लिए मुश्किल है, और इन्होंने बहुत ही एक वाइज, एक बहुत समझदार, अक्लमंदी का ये स्टेप लिया है कि ये जो दोनों ही मोर्चों पर खुला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयारी कर रहे हैं, यानी एक तरफ वो चाहते हैं कि रूस से बातचीत भी उनकी हो जाए, पुतिन से उनकी बातचीत हो जाए, और दूसरी ओर उन्होंने जो अपील की थी यूक्रेन के लोगों से, उसका भी असर देखने को मिल रहा है, यानी हर मोर्चे पे उनकी तैयारी। लेकिन एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक है, सर मैं आपसे भी यही पहलू समझूंगी कि ये जो बातचीत के लिए अब अपील की जा रही है, क्या इसी के जरिए रास्ता निकलेगा? लेकिन इस बीच जो अभी तक रूस का रुख ये है कि आपको हर हाल में हथियार डालना है, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है, तो बातचीत होगी भी तो क्या होगी? जी देखिए, बातचीत से ही जो भी हल निकलेगा इसका मसले का, ये बातचीत से ही निकलेगा। मेरे विचार से तो ये इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं थी। ये युद्ध तो यूक्रेन के ऊपर थोपा गया है, मढ़ा गया है, क्योंकि जो भी भारत शुरू से कह रहा है, जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी देखिए, अगर रूस कहता है, जो उसकी सुरक्षा पर आघात लगता है, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है, ये बातचीत से चीज सुलझाई जा सकती है। अभी आपने देखा है, जो पिछले 14 साल से यूक्रेन ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था, जो वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, परंतु अभी तक नहीं बना है। इसका मतलब है इसमें कुछ दिक्कतें हैं। ये बात नहीं है जो भाई वो अपना एप्लीकेशन देगा, उसको एकदम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो उसका सदस्य बन जाएगा। तो इसीलिए मेरे विचार से तो ये रूस ने पूरी दुनिया को ये बताने के लिए, जो मैं फिर से एक बहुत ही महाशक्ति बन के उभर आया हूं, तो ये जो लड़ाई है मेरे विचार से टोटल अननेसेसरी लड़ाई है, बिल्कुल अनावश्यक लड़ाई है। और इसका केवल एक ही अर्थ है, जो हम देख रहे हैं, जो यूक्रेन में आपने भी बताया है कितनी भयावह वहां पर तस्वीरें हैं, कैसे वहां पर नष्ट हुआ है, कैसे लोगों की जानें गई हैं। तो ये केवल एक उसका मकसद है, पूरी दुनिया को ये बताना, जो रूस फिर से एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परंतु मेरा प्रश्न उसमें यही होगा, जो क्या इस सब तबाही की जरूरत थी, ये बताने के लिए पूरी दुनिया को, जो रूस ऐसे उभर कर आया है, अगर वो अपना इधर से प्रेशर, दबाव डाल रहा था, उससे ये वाली जो भी आखिर में ये मसला हल निकलना है, वो बिल्कुल उससे भी निकल सकता था। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी इसमें। सर बहुत बड़ी बात आपने कही, 100% सच यही है कि रूस को सबसे पहले तो अपनी ताकत दिखानी है, महाशक्ति के तौर पे वो दिखा रहा है, और वो अमेरिका को आंखें दिखा भी रहा है। कल से लेकर उसका जो एक स्टेटमेंट बार बार आते रहा सामने कि अगर पश्चिमी देशों ने दखल दिया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। इससे ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन ये सब तो युद्ध की स्थिति कहां पे है? यूक्रेन में। रूस क्या कर रहा है ये हम बता रहे हैं, लेकिन भारत में अब इस पे सियासत शुरू हो चुकी है, वो सियासत जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे इस तरीके से सिचुएशन है यूक्रेन में,
तो अगर भारत में कोई स्टेटमेंट आता है तो उसके लिए भी जगह है। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। अभय जी, ऐसा है कि कल से हमने ये देखा और अपने दर्शकों को और भारतीयों को हमने बताया भी, जो भारतीय छात्र हैं कल से जुड़कर, कि भारत सरकार जब से युद्ध की स्थिति बनी तब से वो अलर्ट है, वो बातचीत कर रही है। लेकिन आप लोगों को एक ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी जिसके सियासी मायने हो कि चुनाव प्रचार के बाद सब कुछ होगा? रीमा जी, मैं जान सकता हूं ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है इसकी तारीख क्या है, कब से संवाद कर रही है भारत की सरकार छात्रों से, एक बार मुझे बता पाएंगी आप? सर, आपको ये याद है कि कितने दफा एडवाइजरी जारी की गई है? नहीं, मैं दूतावास से उस पर प्रकाश डालूंगा। नहीं, दूतावास के तरफ से बार बार एडवाइजरी, बीते हफ्ते भी, उसके पहले भी मुझे लगता है शायद 3 बार एडवाइजरी जारी की गई थी कि भारतीय छात्र वहां से लौट आए। कुछ छात्रों से हम भी कनेक्ट जब हो रहे थे स्टूडियो से, तो उनका कहना था कि सब कुछ स्मूथ है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ वो सब बताएंगे कि युद्ध की स्थिति थी नहीं, लेकिन अचानक से अगर युद्ध हो गई तो उसके लिए तो अब जो भी ऑप्शन बनता है वही कदम उठाना होगा ना। हाँ रीमा जी, आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं। हाँ। विश्व के जितने भी देश हैं, जितने भी परिपक्व प्रजातंत्र जहां पर नेतृत्व है, उन लोगों ने बहुत पहले से अपनी न सिर्फ एडवाइजरी जारी की बल्कि एम्बेसी में उनकी यूक्रेन में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया, एक पूरा डेटाबेस बना लिया। 23 जनवरी 2022 को द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑथोराइज द वॉलंटरी डिपार्चर ऑफ यूएस। एक ये जर्मनी हो, यूके हो, यूएस हो, क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं रशिया इज प्लानिंग सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। आप तुरंत वहां से उस स्थान को छोड़ दीजिए। 23 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक उन्होंने ये व्यवस्था की कि अगर आप रोड के रास्ते आना चाहते हैं तो पोलैंड में उन्होंने व्यवस्था की, हंगरी में व्यवस्था की, मोल्डोवा में की, रोमानिया में की। हम लोगों ने पहली एडवाइजरी कब जारी की जानते हैं? इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पहली एडवाइजरी हमने 15 फरवरी को जारी की। 15 फरवरी को वहां पर खासकर छात्रों को एड्रेस किया और कहा कि आप जो भी अवेलेबल फ्लाइट हो वहां से निकल जाओ। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने एम्बेसी को कहा कि फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जफर इस्लाम, 16 फरवरी जवाब दीजिए आप पे ये सीरियस एलिगेशन। वक्त की आज कमी है, मुझे यूक्रेन से तस्वीरें भी दिखानी है और बहुत सीनियर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ अभी बने हुए, मुझे एक एक करके सबके पास जाना है। मैं आपके सारे एलिगेशन दर्शकों को बता चुकी हूँ। एक बार जफर इस्लाम को जवाब दे ले। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड में आप बात पूरी कीजिए। देखिए 16 फरवरी को क्या लिख रहे खुद एम्बेसी लिख रही कीवी में, भारत की एम्बेसी, कि हमको ज्ञात हुआ है कि फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपकी व्यवस्था अलग से 22, 24 और 26 फरवरी को 3 फ्लाइट अरेंज करेंगे। छात्रों ने कहा कि 80,000 रुपए तक हमसे चार्ज कर रही है, लूट रहे हैं और फ्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं है। क्या कर रही थी मोदी